मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मंडे है, रक्षाबंधन है और आज जो मुहूर्त है ना वो 1 बजे के बाद का है। तो पहले जब तक मुहूर्त का मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही चली जाऊंगी, क्योंकि दीदी ने बोला था कि वो छुट्टी नहीं लेने वाली। उनके बच्चे जो स्कूल गए, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी मिलता नहीं है, तो बच्चे स्कूल गए तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगी। अगर ये नहीं आ रही होती तब तो मैं प्रोग्राम में डिफरेंट बनाती, पर ये बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा था एक काम करेंगे, सुबह ही चले जाएंगे भैया के घर पे। तो क्या है कि राखी तो जनरली सुबह ही बांधा जाता है, हमेशा मुहूर्त वैसा होता है, तो सुबह राखी भी बांध लेंगी, दीदी भी चली जाएगी तो दीदी भी मिल लेगी और दिन भर जो है नीव को संभाल भी लेंगी। लेकिन वो तो ठीक है, ये तो छुट्टी नहीं ले रही है, लेकिन रक्षाबंधन का मुहूर्त ही 1 बजे के बाद का पता चल गया। तब ये डिसाइड किया कि शाम को जाएंगे। अब दोपहर में तो नीव जाएगा नहीं, सोया रहता है, तो शाम को जाएंगे। आज का मौसम ना इतना ज्यादा अजीब सा है ना, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, मतलब थोड़ा भी ऐसा राहत नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। पहले मैं सोच रही थी पता है आज साड़ी पहन के भैया के यहाँ जाऊंगी, पर मैंने मौसम देख के प्लान ड्रॉप किया है। कल से हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही वॉश कर रहे हैं। इतने कपड़े इकट्ठा हो गए थे ना 2-3 दिनों में, तो अभी इसके अंदर सारे भरे पड़े हैं। देखिए, पर ना जब आप ड्रायर मोड ऑन करते हो, जैसे मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना ये वाला ड्रायर वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा कपड़े भर दोगे ना तो फिर ड्राई ठीक से होंगे नहीं, एक के बाद एक ना अंदर अंदर घुस जाते हैं। स्पेशली अगर बेडशीट डाल रहे हो ना तब तो सोच समझ के डालना पड़ता है, वरना वो ड्राई ही नहीं होते। तो इसलिए एकदम ही भाप की कौन सा पहले धोना है। देखिए, इसमें जो मोड हम लोग यूज़ करते हैं ना वो सुपर स्पीड विद ड्रायर साइकिल। सिर्फ सुपर स्पीड करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, विद ड्रायर करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत टाइम लगेगा, 3 घंटा 19 मिनट। लेकिन वार्डरोब ड्राई आएंगे, सीधा आपको वार्डरोब में डाल देना है। हाँ, तो क्लीनिंग वगैरह जो चल रही है उसमें वार्डरोब तो क्लीन किया ही था, आपने देखा कपड़े वगैरह हटाए। अभी मैंने अपना ये बेडरूम वाला वार्डरोब भी क्लीन करके मैं दिखाती हूँ। उसके अलावा मैंने बुलाया था सैटरडे को अर्बन कंपनी वाले को, एक तो फैन क्लीन करवाना था, बहुत गंदा हो गया था। और फैन ना क्लीनिंग वो लोग वैसे नहीं आते, मतलब उसको शायद 50 रुपए पर फैन लगता है। तो अगर आप 3-4 फैन भी कराओगे तो 200 का बिल बनेगा, तो वो लोग नहीं आते हैं। आई गेस मिनिमम 450 का बिल करना होता है, शायद 500 ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है। पर हाँ, सिर्फ फैन के लिए तो नहीं आते हैं। पर एक चीज अच्छी है कि हम लोग हर महीना जो है बाथरूम क्लीन करवा रहे हैं अर्बन कंपनी से, वो वाला गेस्ट बाथरूम वाला, हमारा वाला नहीं, गेस्ट वाला। क्यों? क्योंकि वो वाला बाथरूम जो है वो नैनी यूज करती है। अब देखिए, सिर्फ नैनी यूज करती है, हम लोग कोई यूज नहीं करते। पर ना हम लोग उनको नहीं बोल सकते क्लीन करने के लिए, क्योंकि बाथरूम क्लीन करना किसी के घर का ना अच्छा नहीं मानते ये लोग। तो अंगद जब स्टार्टिंग में दीदी को रखा था, मैंने उसको बोला था कि अब हमें ना हर महीने बुलाना पड़ेगा अर्बन कंपनी। तो अंगद ने बोला क्यों, सिर्फ वही यूज करेंगी तो वही क्लीन कर लेंगी ना, एक बार हम करके दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं अंगद, ऐसा नहीं है, ये लोग ना नहीं अच्छा मानेंगे। मतलब किसी के घर बाथरूम क्लीन करना, भले वो यूज कर रहे हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। बहुत क्लीन रहते हैं, मतलब वो सब अच्छा नहीं मानते ये लोग। तो और उनको ट्रस्ट भी नहीं हुआ कि सिर्फ वही यूज कर रही है। मतलब मैं बोल भी दूं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं तो भी उनके मन में रहेगा क्या पता मैं घर चली जाती हूँ फिर ये लोग यूज करते हो। मतलब इट्स नॉट गुड। आप सबसे बाथरूम नहीं क्लीन करवा सकते हो, और ऑफकोर्स हम लोग भी नहीं करेंगे। तो अब हर महीना मैं एक बार अर्बन कंपनी बुलाती हूँ जो सिर्फ दीदी का बाथरूम क्लीन करती है। और मेरा बाथरूम तो मैं पहले भी 6 महीने में एक बार करवाती थी, क्योंकि वो तो मैं करती रहती हूँ। तो वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा बढ़ गया, क्योंकि एक बाथरूम क्लीन करने का वो 500 रुपए लेते हैं। पर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका घर है, आपको क्लीन रखना है, दूसरा जिसको आप दे रहे हो यूज करने उसको भी क्लीन बाथरूम चाहिए। तो ऑल इन ऑल ये हर महीना हो रहा है। तो इसलिए ये अच्छा हो गया कि वो तो मुझे बुलाना ही रहता है, उसके साथ कुछ भी क्लब करना होना सस्ता काम तो हो सकता है। मान लीजिए उसके साथ सिर्फ चिमनी क्लीन करना हो, कई बार सिर्फ फैन क्लीन करना हो, कई बार सिर्फ बैल्कनी का भी कुछ पार्ट क्लीन करना हो, तो ये आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। कल मैंने मेक श्योर किया कि मैं इसका जो है सब खाली करूं। बहुत सारे यहाँ पे भी ऐसे जीन्स थे, टी शर्ट्स थे, टॉप्स थे ना जो अभी नहीं फिट आ रहे थे या मैं नहीं पहन रही थी, वो सब आप देखोगे मैंने खाली कर दिया। अभी भी आपको लग रहा होगा कपड़े तो हैं शोना, पर एक्चुअली मैं सच बताऊं यहाँ जगह नहीं थे। ये वाला देख रहे हो, ये यहाँ तक मेरा भर गया था, ये सारे हैंगर्स फुल थे। अभी आप देख रहे हो कितने हैंगर खाली है ना, सारे हैंगर मेरे फुल हो गए थे। और मैंने बहुत सारे पर्सेस भी जो है वो निकाले, बहुत सारे ऐसे पाइलअप हो गए थे जो पहले के थे, वो सब किया। फिर जीन्स वगैरह सभी खाली किया। ऑफकोर्स अभी भी बहुत सारे हैं, पर मैंने मेजोरिटी जो है वो खाली किया। बोलो नहीं वो जय श्री कृष्णा, हैप्पी रक्षाबंधन। ये नीचे से खेल के आया है और आज तो धूप है, तो देखिए हालत देखिए। इसको ना मैं सनस्क्रीन लगा के भेजती हूँ, पता है, तो बहुत अच्छा रहता है सनस्क्रीन लगा देने से बच्चों को। नीवू इधर किधर जा रहा, सोएगा नहीं आज? इसकी आंखों में देख रहे हो आप, नींद नहीं है आज। नीवू छुट्टी मूड पे है भाई। हाँ बस 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 बस, कहाँ है इसको पता है सब कुछ। नो नीवू अब ये डायरेक्टली ना दोपहर में सुलाऊंगी आज इसको। अब नहीं सुलाऊंगी क्योंकि जरा भी खेलने की मूड में। पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं सो रहा है। नीचे से खेल के आया है, जनरली तुरंत सो जाता है। आज नींद नहीं है, आज मामा के घर जाने का एक्साइटमेंट है। हाँ
कहीं भी आप ट्रिप में जा रहे हो ना, उससे 1 महीने पहले शॉपिंग करना स्टार्ट करिए, स्पेशली अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पे रिलाई करने वाले हो, क्योंकि इतनी बार चीजें एक्सचेंज और रिटर्न हो रही। मैं क्या बताऊं, एक अभी ड्रेस आया था, ये ड्रेस ट्राई करके देखा तो ये ड्रेस भी मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो अभी इसका जो है एक्सचेंज में जाएगा। अभी आने में ही इसको लग गए थे 8-9 दिन, अभी एक्सचेंज में आने में कितने टाइम लगेगा, तब तक मतलब जाने का टाइम नजदीक आ जाएगा। तो एक्चुअली शॉपिंग आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। इस बार मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, अंगद का शॉपिंग हो गया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैं ना सिर्फ और सिर्फ मोस्टली मैं मिंत्रा से लेती हूँ, और मिंत्रा में ही अगर सोल स्टोर है तो वहां से टी शर्ट्स वगैरह ले लेती हूँ। फिर मिंत्रा से, तो मिंत्रा में एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे मतलब मेजोरिटी आप जब ड्रेस या टॉप्स वगैरह सर्च करोगे ना, तो बाहर से वो लोग लेकर के आ रहे हैं। तो जो उसका शिपिंग का टाइम है ना, जो डिलीवरी का टाइम है, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मतलब कुछ भी पसंद आ रहा है और जब मैं बोल रही हूँ कब तक डिलीवर होगा देख रही हूँ, तो वो बोल रहा है 8 सितंबर 10 सितंबर, मतलब बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि शायद वो लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। ये मेजोरिटी केसेस में मिंत्रा में देख रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ऐसे वाले कपड़े जो मुझे 3-4 दिन के अंदर डिलीवर हो जाए, ताकि एक्सचेंज वगैरह करना हो तो टाइम मिले। खा रहा है नींबू, क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। देखिए गर्मा गर्म रोटी अभी जस्ट बनाई है और नींबू को चाहिए गर्मा गर्म रोटी। आज अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, नीव तो सो नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला वार्डरोब जो है, अंगद वाला वार्डरोब है, ये अरेंज कर लूँ। अभी इसमें ना कुछ कपड़े मैंने नीव के भी रखे हैं जो नए खरीदे हैं ना, आप देख रहे हो टैग वाले जो भी कपड़े हैं ना, वो ट्रिप वाले हैं, तो वो सब वॉश करना है, तो अभी मैंने अंगद के कबर्ड में डाल दिया है। बट मुझे ये वाला अरेंज करना है, बेडशीट्स अरेंज करना है। फिर अंगद का वैसे पता है मेनली अरेंज ही रहता है, ज्यादा कुछ गड़बड़ होता नहीं है, क्योंकि सबका ना मैंने बना रखा है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे 4 ऐसे करके मैंने बास्केट डाल रखे हैं, ऑर्गेनाइजर बास्केट। तो इन चारों में से इसमें अंगद के जैकेट्स, इसमें अंगद के जीन्स, और ये दोनों सेक्शन जो है ये कुर्तों का सेक्शन है, सारा कुर्ता वगैरह यहीं पे रहता है, तो ये भी मैनेज हो जाता है। नीचे मेरे बेडशीट्स रहते हैं, जो कि आप हालत इस वाले बेडशीट्स का देख रहे हो ना, तो धुल के आते हैं, सूखते हैं, मैं अंदर डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से रख नहीं रही हूँ उधर से, तो ये गड़बड़ है। यहाँ बास्केट में जो है फिर वो अच्छे से रहेंगे। तो बेसिकली आप बास्केट में रखोगे तो ऑर्गेनाइज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक बास्केट रखा है, यहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं अंगद की, यहाँ पे पैंट टी शर्ट जो घर में पहनता है, और ये जो सारा देख रहे हो ना, ये सारे उसके बाहर के कपड़े हैं जो कि हैंगर में रहते हैं। तो ये देख लो सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज, तो ये तो है ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो मेनली थोड़ा बहुत बेडशीट ठीक करूंगी और थोड़ा बहुत जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। कुछ कपड़े जो उसके मुझे लग रहे हैं कि अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है, मैं अभी साइड कर रही हूँ और पूछती हूँ अगर उसको हटाने हैं तो। जैसे ये वाला टी शर्ट्स मैंने देखा तो बहुत सारे इसमें ना पॉम से आ गए, आप देख रहे हो। अंगद का एक चीज़ है, अगर उसको कोई चीज़ कंफर्टेबल लगता है ना, जब तक वो फट ना जाए वो चाहता है मैं वही घर में पहनूं, तो ये उसको कंफर्टेबल बहुत लगता है। पर दिखने में आप देख रहे हो कैसा हालत हुआ है इसका। तो मैं तो साइड कर रही हूँ कि अगर उसको नहीं पहनना है तो हटाऊंगी। फिर एक ये वाला टी शर्ट है, ये उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है घर में पहनने के लिए। हालत देखो आप, ये देखो इसमें भी सारे पॉम्स हैं, बट मजाल है मैं ये उसको फेंक सकूं क्योंकि इसको बहुत कंफर्टेबल लगता है। स्विगी इंस्टामार्ट से देखिए मैंने राखी ऑर्डर करी है, घर बैठे राखी भी डिलीवर हो रहा है, वो भी इतना सुंदर सुंदर राखी। मतलब दुकान में ढूंढने बैठी है ना तो भी इतना सुंदर ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा और रश तो रहेगा ही। तो 3 राखी मंगवाई है। एक ये वाली जो राखी देख रहे हो ये मैंने कृष्ण भगवान के लिए मंगवाई है, प्यारी सी छोटी सी राखी। और देखिए ग्रीटिंग कार्ड के साथ में ये वाली राखी आई है, तो मुझे बहुत अच्छी सी लगी, क्योंकि जो कृष्ण भगवान का जो मेरे पास में प्रतिमा है ना वो छोटा सा है, तो उसमें ये राखी जो है आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये वाली मंगाई है मैंने अपने वाले भैया के लिए, तो बहुत सुंदर नग की है। और मुझे ना ऐसे बड़ी राखी अच्छी लगती है, कलाई पे दिखे। और ये वाला जो मैंने कहा ना उनके साड़ू भाई है, उनको भी मैं राखी बांधती हूँ। पिछले साल तो नहीं बांध पाई थी, वो लंदन में थे, पर उससे पहले जब भी बैंगलोर में है ना तो मैंने बांधा है 4-5 साल, तो उनके लिए ये वाली मंगाई। ये भी बहुत सुंदर सी है और बड़ी है, पर ये सेम मुझे 2 नहीं मिली, एक ही था ये वाला स्टॉक में, पर मुझे इतना अच्छा लग गया ना तो मैंने कहा ये एक तो मंगवा ही लेते हैं और उनके लिए दूसरी वाली मंगवा ली। अरे कुक ने मुझे बोला था दीदी सब्जी में चढ़ा के जा रही हूँ, सीजने में टाइम लगेगा तो आप बंद कर देना। अरे मेरे, और मैं लग गई अंगद के वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने में। चलिए बच गया। देखिए सही टाइम पे मैं आ गई, ऑलमोस्ट लगने वाला था। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी। इस दिन भी दीदी का सोमवार का व्रत रहता है, उस दिन नींबू एक टाइम तो सोना स्किप मारता है, या तो दोपहर जल्दी उठेगा या सुबह नहीं सोएगा। तो मैंने दीदी को बोला भगवान आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप अच्छे से रह पाते हो कि नहीं। हर बार ही देखा है ना दीदी, जितने सोमवार किए हैं हर सोमवार ये बच्चा जो है एक टाइम तो मतलब जागा है या सोया नहीं है। नींबू नहीं सोना है तुमको आज। एक चोटी पे देखिए अच्छा बन जाता है, इसका बना सकते हैं, पर वही फिर धीरे धीरे निकल जाता है। पर एक में भी सुंदर लग रहा है। नींबू दिखाओ तो कैसा लग रहा है, नींबू इधर दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो पंजाबी मुंडा लग रहा है भाई।
पंजाबी मुंडा लग रहा है एकदम। देखिए वार्डरोब जब मैं क्लीन कर रही थी ना अपने बेडरूम का, तो मुझे क्या मिला। ये ना संतान लक्ष्मी का पिक्चर है। मैंने आपसे शेयर किया था उस वाले वीडियो में जब मैंने आपसे वास्तु रेमेडीज शेयर किया था प्रेगनेंसी को लेकर के। या दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं। तो जो लोग भी प्रेग्नेंट होने का ट्राई करें, देखिए ये होता है संतान लक्ष्मी का फोटो। 8 प्रकार की लक्ष्मी आती है, उनमें से आपको ये वाली जो फोटो है ना, ये आप गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लो। मैंने भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ही लिया था। और ये घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको लगा देना है। ये वाला भी मैंने फोटो शेयर किया था आपसे उसी वाले मैनिफेस्टेशन वीडियो में कि इस तरीके से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बेबी। मैंने खुद किया है, देखिए इस तरीके से मैंने फोटोशॉप करके बेबी को गोद में रखा था, तो ये भी बहुत काम आता है। ये वाला भी देखिए मैंने एक फोटो जो है एडिट किया था। ये वाला शायद मैंने उस वाले वीडियो में नहीं दिखाया था, मुझे मिल नहीं रहा था। देखिए यहाँ पे भी मैंने अपना अंगद का एक फोटो डाला है और साथ में एक बेबी का। तो मुझे क्वेश्चन आता है, जब भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है ना कि बेबी का फोटो आप ऐसे मॉर्फ कर सकते हो, तो मुझे क्वेश्चन आता है क्या मैं अपने भाई के बच्चे का फोटो कर लूं, क्या मैं बहन की बेटी का फोटो कर लूं। नहीं, कोई भी ऐसे बेबी का फोटो आपको नहीं डालना है जिसको आप ऑलरेडी पहचानते हो। तो क्या ये काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में कबर्ड में रख दीजिए, कबर्ड नहीं है तो दीवार पे टांग दीजिए, दीवार नहीं, बस जहां भी है, जरूरी नहीं कि आप उसको देखते रहो, एक्सपोज रहे। वेस्ट साउथ वेस्ट होना चाहिए। अब आप पूछोगे शोना वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ होता है? मैंने कई बार आपसे शेयर किया। आप एक काम करिए, आप यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू फाइंड वेस्ट साउथ वेस्ट इन योर होम। कुछ ना कुछ डेडिकेटेड वीडियो आपको आ जाएगा जो आपको कंपास से देखना सिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूं, मैंने सिर्फ कई वीडियोस में किया है। तो ध्यान रखिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखेंगे आप तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा। मैंने तो लगाया था, तभी मेरे पास में प्रिंट आउट है। मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया है और भी कुछ तरीके जो आप यूज कर सकते हो इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट प्रेगनेंसी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बड़ा अच्छा वीडियो है और उसमें जितने भी प्रोसेस मैंने बताया है वो मैंने पर्सनली यूज किए थे। अच्छा, मैंने कहा ना अंगद से कुछ कपड़े निकालूंगी, 2 टी-शर्ट तो इसने बोला है जाने दो, पर मैंने बोला था ना ये ब्लू वाला ये नहीं अलाउ करेगा। बोलो नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। कैसे पॉम पॉम निकल गया अंगद उसमें। अरे यार बहुत कंफर्टेबल, जब बहुत गर्मी होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल कपड़ा है। तो नहीं निकालना है ना। पर एक तो मैंने बोला था ये तो वो मान गया है, दूसरा खुद से ये वाला नहीं। नहीं पर ये तो ठीक है अंगद, ये कब ठीक है? ठीक तो है, ये तो खराब नहीं हुआ। रखो, ये रखो, जब बाल कटवाने जाते हो ना तो पहन के जाओ। वेरी गुड। आज देखिए नींबू की फाउंटेन चोटी है कि कोकोनट चोटी है? कौन सी चोटी है बताइए? ये नहीं वो दिया ना। अभी तो आंटी आ रही है, अभी बुक लेके क्या करेगा बोलो। कौन आया नींबू? इस टी शर्ट के नीचे मैं नहीं दिखा सकती हूँ अभी नींबू का जो हालत है। कुछ चल रहा है अभी। आंटी आई देखो, उधर आंटी, उधर इधर कौन आया? दिखा रहा है, बुक दिखा रहा है। क्या है? दिखाओ आंटी को। चलो शार लेने चलो। दीदी ये शीप। चलो नहीं कर लो। हाँ जाओ नहीं दिखा रहा है, देखो तुमको उधर जाना है, मुझे उधर जाना है। चलो नहीं कर लो। गोभी, फूल गोभी इस मौसम में। रिच गार्ड, बनाना, टमाटो। ये हमारे घर के पास एक शॉप खुला है। एक्चुअली भेजा था मैंने मेनली दीदी के लिए केला लेने के लिए, क्योंकि उसका फास्ट है, पक्का केला है। कितना अच्छा है देखो, मस्त। हाँ, फूल गोभी का सीड इतने बड़े बड़े और साफ है कि कीड़े वाले हैं, देखना पड़ेगा। केला पका हुआ आया कि नहीं पहले वो बताओ ना। कच्चा है क्या? नहीं ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन रखते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया। पता है एक्चुअली पपीता था एक, पर सिर्फ एक पपीता से उनका पेट क्या ही भरेगा। मतलब वो पूरा, पिछले बार मैंने पपीता दिया था उन्होंने नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था। तो मैंने कहा केला तो रहेगा ना, तो 2-3 खा लेंगी तो पेट भर जाता है फास्ट में। तो केला और अंगल लेकर आया। बाबा रे बहुत बड़ा है फूल गोभी। इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि शार लीजिए और शार लेते ही लगता है कि फिर से नहाना पड़ेगा, इतनी गर्मी लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब आज का मौसम बहुत ज्यादा गंदा है। तो मैं साड़ी पहनने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैंने कैंसिल किया मौसम देख के। तो सोच रही हूँ कि सूट पहन लो। सूट में भी कौन सा पहनूं, तो भी सबसे सामने जो मुझे दिख रहा है ना वो वाला दिख रहा है, जो तिरुपति पहन के गई थी ना, तो आई थी वहां से पहन करके, फिर वॉश करके रखा था, सामने दिख रहा है। सोच रही हूँ वही पहन के चली जाऊं, क्योंकि फिर अब कौन सा निकालू। साड़ी मेरे ध्यान में था, मैंने ग्रीन कलर का साड़ी सोच के रखा था कि सावन है, ग्रीन कलर का साड़ी पहन लेती हूँ। अंगद भी ग्रीन कुर्ता ही पहनने वाला, तो अच्छा रहेगा। क्या है? तुम बता। वेरी गुड। अब मैं करता, अब मैं
वेरी गुड। का नया बुक देखिए, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर बुक है। गोरिल्ला ना कुछ है देखो। गोरिल्ला। हाँ, हिंदी में गोरिल्ला को क्या बोलते हैं? गोरिल्ला को बोलेंगे वो बच्चे के सामने तो प्लीज ये सब टॉपिक ना उठाए। बंदर ही कर रहा हूँ बच्चे को ना लगना चाहिए कि माँ बाप को खुद नहीं पता है। हाँ, गोरिल्ला। गोरिल्ला। वाओ। नेक्स्ट 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 क्या है? हाँ, मुझे नहीं आता है तो नेक्स्ट जाते हो आप। हाथी। डिलीवर हो गया है स्वीट्स। तो जो मुझे भैया के घर लेके जाना है ना, वो स्वीट्स मैंने आनंद स्वीट से मंगाया है। बहुत ही टेस्टी रहता है। ये 3 डब्बे लेकर हम लोग जाने वाले हैं। एक तो है सोन पापड़ी और ये वाला जो है ना नो एडेड शुगर वाला है। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। आजकल लोग वैसे भी मिठाई से परहेज करते हैं, तो नो एडेड शुगर है तो खाएंगे। और साथ में लड्डू भी। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन होना, मुझे लड्डू के बिना जो है वो अधूरा लगता है। मतलब लड्डू ही मुझे मेन स्वीट लगता है जब फेस्टिवल की बात आती है। मुंह मीठा करना हो तो लड्डू तो चाहिए ही चाहिए। और साथ में मैंने गाठिया मंगवाया, क्योंकि जब भी हम लोग भैया के यहाँ कुछ स्वीट्स लेके जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नमकीन भी लेके जाते हैं। चलिए, कुर्ती मेरा आयन हो गया, तो यही वाला पहनने वाली हूँ। तिरुपति में एक बार पहना था, फिर रख दिया था वॉश करके, तो अभी इसको आयन कर दिया। इसमें यही होता है, ये सिल्क ब्लेंड का है ना, इसको आयन की ज़रूरत पड़ती है, पर है तो बड़ा सुंदर ये। चलिए, ये हो गया डन। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैंने नैनी को यानी कि दीदी को घर जाने को बोल दिया है 1:30 बजे, क्योंकि क्या ना, नीव अभी सो गया, तो अब तो सोता रहेगा। 3:30 पौने 4 को उठेगा, फिर मैं तैयार करूंगी, फिर हम लोग ही निकल जाएंगे। अगर दोपहर सुबह सो गया होता ना, तब तो कोई और बात थी, पर ना सुबह वो सोया नहीं, तो दीदी के साथ खेलता रहा। और उस बेचारी का भी फास्ट है और हालत भी टाइट हो जाती है ना फास्ट में इतना खेलने से, तो उसका भी देखा मैंने, तो पूरा ही रंग जो था वो उड़ा उड़ा सा लग रहा था। और वैसे भी आज फेस्टिवल है, तो मैंने कहा दीदी एक काम करो, नीव अब सो ही गया है, आप चले जाओ। वैसे भी हम लोग भी दोपहर मतलब शाम को निकल ही जाएंगे। तो कह रही क्या करूंगी घर जाके, घर पे कोई है नहीं, हस्बैंड ऑफिस है, बच्चे स्कूल गए, तो मैं करूंगी क्या। मैंने कहा देख लीजिए, अगर आपको यहीं पे आराम करना है तो कर लीजिए, वरना चली जाइए। तो पहले बोला उसने मैं नहीं जाऊंगी दीदी, यहीं पे सो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर पता नहीं क्या वो 10 मिनट बाद आती है, ठीक है दीदी मैं चली जाती हूँ घर, कोई नहीं, घर पे जाके आराम कर लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है चले जाइए, कि मेरा तो अब काम है नहीं। नींबू के लिए मखाना फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, लेकर जाने के लिए वहाँ पे, जब उसको कुछ खाने का मन करेगा तो मखाना खाएगा। उसके अलावा उसका फेवरेट जो है किशमिश, वो भी मैंने थोड़ा सा रख लिया है। ओके, मैं रेडी हो गई हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि बाल तो खुला छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने पूरा ऊपर पोनी टेल कर लिया है, क्योंकि ये पहनते ही मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना। सिल्क ब्लेंड का है ना, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और नीव को भी ना मैंने फुल रॉम्पर पहनाया है, क्योंकि क्या है ना, वो नीचे पूरा घूमेगा, तो अगर मैं उसको हाफ पैंट पहनाऊंगी तो कहीं ना कहीं गिरेगा, चोट लगेगा। तो गर्मी होते हुए भी मैंने उसको फुल रॉम्पर पहना दिया, क्योंकि वो इधर उधर करेगा। और डार्क कलर पहना है, डार्केस्ट कलर जो था कबर्ड में वो मैं निकाल के पहना दिया, क्योंकि अगर गंदा भी करता है ना। वैसे मैं एक चेंज लेके जा रही हूँ, पर फिर भी, क्योंकि बच्चे ना जहां आप घर से बाहर लेके जाएंगे ना, वहां ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जो घर पे भी नहीं करते हैं, और फिर आपको लगेगा अरे यार इसको क्यों ही लाए, वो होता है ना। तो मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं वैसी चीजें गिराएगा, गंदा करेगा, कि बहुत गंदा होगा कपड़ा। तो एक डार्क कलर पहना के जा रही हूँ, एक उसके लिए लेके जा रही हूँ, कुछ स्नैक्स भी लेके जा रही हूँ, ताकि वो जो लोग मिठाई वगैरह खा रहे हो वो खाने की जिद ना करे, तो मैं उसको उसका मखाना वखाना खिला दूं। देखिए, प्लानिंग तो पूरा करके आप जाते हो, पर होता कुछ भलता ही है। जो बच्चा चाहेगा वो होगा, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। फिर भी खुद के प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। और आज मैंने पायल पहनी है बहुत टाइम के बाद, जब से नींव हुआ है मैंने पायल नहीं पहना, वरना मैं हर फेस्टिवल में पहनती हूँ। पर वो छोटा था तो उसको चोट लग जाएगी, कपड़ा फंस जाएगा। पर आज मैंने, पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं, पर मैंने मेरी बहुत मोटी सी पायल है, वो पायल डाला है और रेडी हो गई हूँ। पीछे नीव आप देख ही सकते हो। नीव आजा आजा आजा। फोन आया था भैया का, कहाँ हो भाई, एकदम गेस्ट की तरह आना है क्या, आ जाओ। मैंने कहा भाई वो सो गया था, सो के उठा है, अभी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसको नाश्ता कराया, डायपर चेंज किया, कपड़े बदले, चोटी बनाया, फिर जाके ना हम तैयार होंगे। तो पहले वाली तो बात नहीं है कि आ जाओ, तो बस पहुंच गए टाइम से पहले। अभी टाइम से तो 1 घंटा लेट ही पहुंचना होता है। वो चल रहा है रेडी होकर के अपने मामा के घर में। नीवू कहाँ जा रहे हो, राखी बंधवाने? नीवू की 2 सिस्टर है, फर्स्ट राखी बांधेगी नीवू को। अभी बज गए हैं 5 एग्जैक्टली, और हमें बच जाएगा पहुंचते पहुंचते 6, क्योंकि भले हम लोग ना शॉर्टकट वाला रास्ता लेंगे, पर फिर भी शॉर्टकट रास्ते में भी 1 घंटा लगता है, और जो मेन रास्ता लेंगे तब तो ट्रैफिक इतना होगा कि भूल ही जाइए। पर ठीक है, 6 बजे तक फिर भी पहुंच जाएंगे। आ गई मैं अपने मायके। ये है बिल्डिंग, जो कि दिखेगी नहीं, हाँ उधर में फ्लोर पे ही घर है। ऐसा बिल्डिंग है,
बहुत पहले जो लोग व्लॉग फॉलो कर रहे होंगे उनको मैंने दिखाया है। फिर जनरली मैं आती हूँ तो व्लॉग करती नहीं हूँ। और देखिए नीव जो है वो सो चुका है। ऑलमोस्ट जब पहुँचने वाले थे ना तब जाकर सोया है। एक्चुअली बहुत ट्रैफिक मिला हमें, बहुत ज़्यादा, तो लेट हो गया आते आते। और भैया का इतना बार फोन आ चुका है, इतना मैसेज आ चुका है मुझे कहाँ पहुँची कि मैं नर्वस हो गई हूँ कि बहुत ही लेट हो गया है हम लोगों को, पर क्या करें। तो अभी चलिए गाड़ी पार्क करते हैं फटाफट और चलते हैं। सोचा था नींबू जाग रहा होगा तो थोड़ा बहुत से पार्क घुमाएंगे, पर अभी तो वो क्रैंकी होने वाला है क्योंकि उठेगा नींद से और रोना हो सकता है स्टार्ट करे। चलिए इधर ही कहीं पे पार्क करते थे हम लोग। आज तो यहाँ स्कूटर है अंगद बहुत सारे। अच्छा यहाँ पीछे कर दो, ये वाला अंदर जाना है हम लोगों को। तो पहुंच गए हम लोग नीव के मामा के घर। ये है नीव के मामा मामी और साथ में जो वाइट टी शर्ट में है वो नीव का भाई है, मतलब मेरे भाई का बेटा है। यहाँ पे नीव एकदम से आया ना, देख करके सबको थोड़ा सा शौक में है। मामा की गोदी में तो चला गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे भैया के साड़ू भाई की वाइफ, मतलब मेरी भाभी की बहन है, जो मैंने कहा लंदन से आए हैं, और उनका बेटा जो मैंने कहा नीव से जस्ट बाद में उसका जन्म हुआ है, 1-2 दिन का ही छोटा बड़ा है। तो 2 भाई हो गए और यहाँ पे 2 बहनें हो गई। तो पहले हमने डिसाइड किया कि पहले छोटे बच्चों का राखी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो वाले बच्चा जो है देख रहे हो आप क्रैंकी हो रहा है, पर राखी तो बांधनी है तो टीका लगाया। तो ये जो है ये साड़ू भाई की बेटी है मेरे भैया की। तो पहले इसने बांधा। नीव थोड़ा सा शांत हो गया था तब तक में। स्टार्टिंग में तो रो रहा था गोदी में सबके जब जा रहा था, पर धीरे धीरे वो शांति से बैठ गया। तो पूरा रिचुअल जो है उसने करवाया, राखी भी उसने बंधवाई, सबको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और अच्छा लगा मुझे। मैं तो सोच रही थी इतना रोएगा, इतना परेशान करेगा ना कि बांधने ही नहीं देगा, तंग करेगा, पर ठीक है अंगद के गोदी में जाकर के बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। और दोनों ही बच्चे एकदम सेम एज के हैं ना, तो इतना क्यूट लग रहे थे ना। मतलब पूरा शाम हम सब ने मिल के बस इन दोनों बच्चों को ही साथ में खेलते हुए देखा है। और यहाँ पे नीव अब सोच रहा है कि नहीं भाई और नहीं बैठना, जल्दी उठाओ, पर हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अब मेरे भैया की जो बेटी है वो अब राखी बांधेगी। तो ये है मेरे भाई की बेटी और इसने जो राखी सिलेक्ट की ना बड़ी अच्छी सिलेक्ट की। ऐसे देखो डोरेमोन बना हुआ है उसमें और लाइट है। अब बस लाइट वाला कुछ बच्चों को दे दीजिए तो कितना खुश हो जाते हैं। तो ये वाला राखी देख के नीव एकदम एक्साइटेड हो गया और बंधवाना नहीं चाह रहा था उसको, ताकि मुझे हाथ में दे दो, पर किसी तरीके से बेचारी ने देखिए स्ट्रगल कर करके राखी बांधा। पर इस राखी ने नीव को लिटरली 2 से 3 घंटे तक वहाँ पे इंगेज रखा। तो ये अच्छा था फैसला इन लोगों का कि ऐसा वाला कुछ राखी लेकर आएंगे। तो फाइनली राखी बन गई और देखिए कितना खुश हो रहा है। वही सब लोग बोल रहे थे कि ये तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। तो होता है ना नीव के साथ में वैसा ही होता है, कुछ देर में एक बार वो घुल मिल जाए ना, 15 मिनट 10 मिनट लगता है, फिर वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। अब ये अपने बहनों को गिफ्ट दे रहा है, भाई राखी बंधवाई है, पहली राखी है, तो दोनों बहनों को ये जो गिफ्ट लेके आया है वो गिफ्ट दे रहा है। तो बस राखी वाखी बांधी ही, वहीं पे खाना पीना खाया और हमारा मेन फोकस हम सबका था ये दोनों बच्चे। इनकी एक्टिविटीज़ देखने में बड़ा क्यूट लग रहा था, साथ में खेल रहे थे। तो बस एंजॉय करके रात के 12:30 बजे हम लोग घर वापस आए। काफ़ी लेट हो गया पर बहुत एंजॉय किया। तो ऐसा रहा हमारा और नीव का पहला रक्षाबंधन। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए।